I had a dream once. मैंने एक बार एक सपना देखा. And I saw huge mountains. और मैंने बहुत बड़े पहाड़ देखे. And I saw like thrones were cut on the top of those mountains. और मैंने देखा जैसे उन पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर चोटी पर काट कर सिंहासन बनाए हुए थे. So many mountains. बहुत सारे पहाड़ थे. But they were all empty. लेकिन बहुत सारे सिंहासन खाली पड़े. I looked here. मैंने यहाँ देखा. I looked the next direction. अगली दिशा में nobody. कोई नहीं बैठा. I went and I sat on the mountain. मैं गया और जाके पहाड़ के ऊपर जो चोटी पे सिंहासन था उसमें बैठ गया. But I want to tell you good news. पर मैं एक अच्छी खबर बताना चाहता हूँ. There are many empty places in. बहुत से खाली सिंहासन पड़े हैं. Amen. God has a place for you on the top. परमेश्वर के लिए परमेश्वर के पास आपके लिए स्थान है उस चोटी पर रखा हुआ. Amen. And again, I'm not giving you a motivational speech. That is what the word of God says. You shall be the head and you shall not be the tail. और मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए नहीं कह रहा हूं. मैं वो कह रहा हूं जो वचन कहता है कि तुम सर ठहरोगे, पूंछ नहीं. Amen. But Till today when I've come into ministry, जब से मैं सेवकाई में आया हूं आज तक, I have never asked 1 rupee from anyone and I have not shared my personal needs with anybody. मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा और अपनी खुद की जरूरतों को मैंने कभी किसी से नहीं बताया. Why? क्यों? Because I act as if the word is true. क्योंकि मैं ऐसे काम करता हूं कि जो वचन में लिखा है वो सच है. Amen? If the word says that my God shall supply all my needs according to his riches in glory by Christ Jesus, अगर वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा अपनी महिमा के धन के मुताबिक, तो उसको करना पड़ेगा. So why should we be worried? तो हम क्यों चिंता करें? If we are worrying all the time, अगर हम हर समय चिंता करते हैं, we are not acting on God's word. तो हम परमेश्वर के वचन पर काम नहीं कर रहे हैं. Your worry is an action. आपकी चिंता करना एक काम. You're telling people कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं होगा, उसके साथ नहीं हुआ था, मेरे साथ क्यों होगा. अगर आप लोगों से ऐसे बात करते हैं, अपनी चिंताओं के बारे में कहते हैं, तो let me tell you a biggest trap. मैं आपको सबसे बड़ा फंदा क्या है. It's awesome to hear testimonies from believers. विश्वासी लोगों की गवाहियां सुनना बहुत अच्छी बात है. But sometimes believers place their trust on another person's testimony about the word. लेकिन दिक्कत यहाँ हो जाती है जब विश्वासी लोग किसी और की गवाही को परमेश्वर के वचन से ऊपर रख देते हैं. And they will say, और बोलते हैं, that believer was sick. अरे वो विश्वासी तो बीमार था. He was believing. वो विश्वास भी कर रहा. Nothing happened to him. कुछ नहीं हुआ उसके साथ. And he was so praying man. और वो तो बहुत प्रार्थना. If nothing happened to him, उसके साथ कुछ नहीं हुआ. What chance do I have? तो मेरा क्या होगा? Are you getting what I'm saying, church? समझ रहे? But the other person's testimony is not the truth. It was a fact, but the God's word is truth. Man. जब किसी और की गवाही जो थी वो एक तथ्य थी, वो सत्य नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का वचन सच है. Guys, are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? So no matter what you're facing today, इसलिए फर्क नहीं पड़ता आप क्या झेल रहे हो आज जिंदगी में. It's a fact. वो एक तथ्य है. Amen? And if it's a fact, और अगर वो तथ्य है, it is going to change. So वो बदल जाएगा. Amen? So you who are in debts today, तो वो लोग जो कर्जे में हैं आज, I'm especially talking to people who are in debt. मैं खास कर उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो कर्जे में है. Anybody who is in debt today, अगर आज कोई भी ऐसा है जो कर्जे में है, you are going to clear the debts of other people tomorrow. आने वाले दिनों में आप दूसरों के कर्जों को साफ करेंगे. Amen? If anybody is sick today, अगर यहाँ कोई है जो बीमार है, you are going to lay hands on the sick and they will recover. तो आने वाले दिनों में आप बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे. Amen? But that will only happen when you will learn to act on the word. Otherwise, you will become an ईसाई. लेकिन ये तभी होगा जब आप वचन पर काम करने वाले इंसान बनेंगे. Because if you are an ईसाई, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आप ईसाई, और अगर आप ईसाई हैं, if you are an ईसाई, अगर आप ईसाई हैं, Satan is a कसाई, तो शैतान कसाई है. I'll say it again. मैं दोबारा कहूँगा. If you are an ईसाई, अगर आप ईसाई हैं, Satan is a कसाई, तो शैतान कसाई है. He will not have mercy on you. आप पर दया नहीं दिखाएगा. Amen? But if you are a passionate believer who loves the word, लेकिन अगर आप वो विश्वासी हैं जो वचन के लिए दीवाने हैं, man,
he knows that you are a dangerous person to come near. तो शैतान जानता है ये खतरनाक आदमी है, इसके पास नहीं जाना. I was with Monica. We had gone for a vacation. We went to Jaipur. मैं मोनिका के साथ था, हम लोग छुट्टी बनाने जयपुर गए थे. So we went to a restaurant. तो हम एक रेस्टोरेंट में गए. So we thought let us order what is that, पनीर टिक्का. तो हमने पनीर टिक्का ऑर्डर किया. And this person got a small barbecue. और वो जो वेटर था छोटी से मीठी ले आया. Barbecue in that barbecue. So we ate it. हमने उसको खाया. He was speaking. And after that हम बातें कर रहे थे. We called the waiter. He came to pick the barbecue. और बाद में हमने वेटर को बुलाया, वो barbecue ने उठाने. So the moment he touched that barbecue, जैसे उसने उसको छुआ, उसने हाथ पीछे कर लिया, हाथ चढ़क. Instantly Holy Spirit spoke to me. उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की. And I heard his voice so clearly. और मैंने उसकी आवाज को सुना. So are my people who are burning with my fire. When the enemy tries to touch them, he has to let them go. और पवित्र आत्मा ने कहा, ऐसे ही मेरे लोग हैं जो आग की तरह जलते हैं. जब शैतान उनको छूने की कोशिश करेगा, उसको उनको छोड़ना पड़ेगा. Amen. Some people for 30 years they will say Satan is after my life. कुछ लोग 30 साल से ये बात कह रहे हैं कि शैतान मेरे जीवन के पीछे पड़ा हुआ है. Why has Satan fallen in love with you? क्यों शैतान को आपसे इतना प्यार हो गया? Are you getting what I'm saying? Well, maybe because Satan likes to eat ice cream cold and you're cold. हो सकता है शैतान को ठंडी चीजें पसंद हो और आप ठंडे पड़े हुए हो. But when you start burning with the fire of the Holy Ghost, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की आग से जलने लग जाओगे, when you start becoming a believer that starts confessing the word in his room, जब आप वो विश्वासी बन जाओगे जो वचन को अपने कमरे में घोषित करता है, when you become a believer that honors the word of God, that cherishes the word of God, जब आप वो विश्वासी होंगे जो वचन का आदर करता है और उसके कारण आनंदित रहता है, you are like a burning fire. तो आप जलती हुई आग की तरह है. Does not the Bible say in the book of Hebrews and in the book of Psalms, the Bible says, I make my minister flames of fire. क्या भजन में और इब्रानी की पुस्तक में वचन ये नहीं कहता कि मैं अपने सेवकों को आग की लपटों की तरह बना देता हूँ? Amen? So if you are a burning fire, तो अगर आप आग की लपटों की तरह जलने वाले विश्वासी हो, Satan cannot touch you. शैतान आपको छू भी नहीं सकता. That's what the Bible says in the that enemy will not be able to touch them. पहला यूहन्ना में वचन ये कहता कि शैतान उन्हें छू भी नहीं पाएगा. Let me say it this way. मैं इस तरह कहूंगा. ##. Faith will make you untouchable to the enemy. विश्वास आपको शैतान के लिए वो ऐसा बना देगा जिसको शैतान छू नहीं पाएगा. Amen. You will become untouchable. आप शैतान के लिए वैसे बन जाएंगे जिसको वो हाथ भी नहीं लगा सकता. Amen. I mean, like if you put your hand in a burning fire, you are stupid. अगर आप जलते हुए अंगारों में हाथ डाल देंगे तो बेवकूफी है, हाथ जल जाएगा. Amen. We put chicken in the burning fire. हम चिकन को डालते हैं अंगारों में तंदूरी चिकन बनाने के लिए. If any demon comes and touches you, they will become tandoori demon. Whoa. अगर कोई दुष्ट आत्मा आके आपको छूने की कोशिश करेगा तो वो तंदूरी दुष्ट आत्मा बन जाए. Amen. When Jesus used to enter the synagogue and the Bible says demons will start screaming. और बाइबल कहती है जैसे ही यीशु उनके मंदिरों में कदम रखता दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लग जाती. Why? क्यों? Because Jesus was a burning fire. क्योंकि यीशु जलती हुई आग था. Amen. And the Bible says, and he is, so are we. और बाइबल कहती है जैसा यीशु है वैसे ही हम भी हैं. If Jesus is a burning fire, अगर यीशु जलती हुई आग है तो मैं भी जलती हुई आग हूँ. Amen. And if you are burning fire, और अगर आप जलती हुई आग हो, then the enemy cannot touch you. तो दुश्मन आपको छू भी नहीं सकता. I am saying this before God. मैं ये परमेश्वर के सामने कहता हूँ. I don't even remember when was the last time I had an attack, quote unquote. मुझे याद भी नहीं कि पिछली बार कब हुआ था, पिछली दफा ऐसा कब होता जब शैतान ने मुझ पर प्रहार किया था.
Oh brother, I am under an attack. वो भाई शैतान ने मेरी जिंदगी पे अटैक किया हुआ है. अरे अटैक? कब तक चलेगा अटैक? Amen? We are already victorious. हम पहले से जयवंत हुए. Amen? Amen. 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 And I am that person who's telling you that demons, man, they used to come in my room every night because of so many things. I did so many things earlier into awakening my conscience, awakening my chakras, all those things. और मैं बहुत कुछ किया करता था पहले अपनी अंतर्मन को, अपने चक्रों को उजागर करने के लिए, और दुष्ट आत्मा मेरे कमरे में आया करती थी. And every night I will have an encounter with demons. हर रात मेरा दुष्ट आत्मा के साथ आमना सामना हो करता था. मैं वो व्यक्ति हूँ जो ये बात कह रहा हूँ. If you tell me that you have seen this big demon, I'll tell you I've seen bigger. अगर आप कहेंगे मैंने इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा देखी है तो मैं बताऊंगा मैंने उससे बड़ी देखी है. But then God spoke to me one night. लेकिन एक रात परमेश्वर मुझसे बात की. And he said, और उसने कहा, your focus is wrong. उसने कहा मेरे बेटे तेरा ध्यान गलत जगह पे है. He said, you're focusing on the enemy. तू दुश्मन पर मन लगा रहा है. Focus on me. मेरी और अपना मन लगा. Some people are so demon conscious. कुछ लोग दुष्ट आत्मा के बारे में सोचते रहते हैं. अगर हमने किसी के लिए प्रे करी तो उसका डीमन मेरे ऊपर आ जाएगा और आपका यीशु मसीह आपके अंदर से भाग जाएगा. What stupid nonsense teaching. क्या वाहियात बकवास शिक्षा है ये. Amen? Is that demon so powerful that he can come on you and displace the Christ who lives in you? क्या वो दुष्ट आत्मा इतनी सामर्थ्य है कि वो आपके अंदर आ जाएगी और जो यीशु मसीह आपके अंदर रहता है उसको खदेड़ देगी उसकी जगह से? It's a lie from the enemy so that we, अरे हाथ मत रखना किसी के ऊपर. ये झूठ है शैतान की ओर से ताकि आप किसी पे हाथ रख के प्रार्थना ना कर दो. हाथ रखोगे तो दुष्ट आत्मा आ जाए. तो हाथ नहीं मत मिलाओ ऑफिस जाके. कोई हाथ मिला ऐसे करो. कहाँ पर बन जाओ ठाकुर. अगर हाथ रखने से दुष्ट आत्माएं आती है तो फिर मत छुओ किसी को हाथ के बाद. जब कोई बोले हेलो, are you getting what I'm saying? This is unscriptural teachings which is famous in the church. ये वचन के विपरीत वो शिक्षाएं हैं जो कलीसिया में बहुत लोकप्रिय हैं. Some person told me, किसी ने मुझसे कहा, cast a demon today brother. आज no, he was telling me. कोई मुझे बता रहा था कि आज मेरे दुष्ट आत्मा निकाली भाई. At night, अब रात को, now demons will come. वो दुष्ट आत्मा आएगी. Jesus said, यीशु ने कहा, as you believe, जैसा तुम विश्वास करोगे, it will be done for you. तुम्हारे साथ वैसा ही हो. And then demons get a mail. और फिर demons को एक चिट्ठी आती है. Ding. Demons open. Or you are invited to this believer's house. He is expecting to see you. And guess what he sees? He sees demons at night and he says, see, I told you I want to see demons. और क्या होता है, उस दुष्ट आत्मा को निमंत्रण आता है कि आपको इन विश्वासी से मिलने जाना है रात को इतने बजे. और जब वैसा होता है दुष्ट आत्मा उससे मिलती है जाके तो वो बोलता है, देखा मैंने कहा था क्योंकि मैंने दुष्ट आत्मा निकाली है मेरे पीछे आएगी. But what if you believe? लेकिन क्या होगा अगर आप मानो demons today कि आज मैंने दुष्ट आत्मा निकाली है. Jesus will walk in my room to tell me how happy he is with me. यीशु मेरे कमरे में आएगा मुझे बताने के लिए कि वो कितना खुश है कि मैंने ऐसा किया है. Amen? This thing makes me angry sometimes. ये बात मुझे believers exalt demons. I don't know why I get super angry. ये बात मुझे बहुत गुस्सा कर देती है कई बार जब विश्वासी लोग दुष्ट आत्माओं को इतना ऊंचा उठाते हैं, यीशु से भी ऊंचा उठा देते हैं. Demons are funny, stupid beings. They are stupid beings who are looking for stupid people. दुष्ट आत्मा है वो बेवकूफ प्राणी है जो बेवकूफ इंसानों को ढूंढ रहे हैं. Not people who don't know the Lord. I'm talking about believers. If you are a believer, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो प्रभु को नहीं जानते, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ. अगर you are a believer, अगर आप एक विश्वासी हो and you still exalt demons, और आप फिर भी दुष्ट आत्मा को ऊंचे उठाते हो, then you're stupid. तो आप बेवकूफ हो. Don't feel bad. बुरा ना माने. होली नहीं है. Because
Stupid simply means ignorant. बेवकूफ होने का मतलब है जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको पता नहीं है. Because you don't know who you are. क्योंकि आपको नहीं पता आप कौन हो. In your heart, अपने दिल में, in the double bed, it's not a partition, one side demon sleeps, one side Jesus. आपके दिल में जो स्थान है, ऐसा नहीं कि उसमें डबल बेड रखा है, एक तरफ यीशु मसीह सोते हैं, एक तरफ दुष्ट आत्मा सोती है.